यह एक आध्यात्मिक संवाद है जहां एक ओर संसार की चकाचौंध में उलझा संसारी है और दूसरी ओर ब्रह्मज्ञान में लीन निरंकारी महात्मा। संसारी महात्मा जी, आप कहते हैं भक्ति करो, पर इस कलयुग में बिना माया के जीवन कैसे चलेगा? तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। जब तक हाथ में धन नहीं, तब तक मन में चैन नहीं। महात्मा भाई, धन केवल शरीर का पोषण करता है, आत्मा का नहीं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य भाव से मुझ में लीन है, उसके योगक्षेम की जिम्मेदारी मेरी है। तुम केवल शरीर की चिंता कर रहे हो, उस मालिक की नहीं जिसने ये शरीर दिया। संसारी बातें तो आपकी बड़ी ऊंची हैं, पर कबीर दास जी को भूल गए। उन्होंने कहा था, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। मैं भी तो बस उतना ही मांग रहा हूं। महात्मा कबीर जी ने संतोष की बात की थी, संग्रह की नहीं। तुम तो संचय में लगे हो। याद रखो, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तुम जिसे जीवन कह रहे हो, वह केवल एक स्वप्न है। तुलसीदास जी ने चेताया है, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। तुम इस मोह की नींद में सो रहे हो। संसारी महाराज, आप तो शास्त्र लेकर बैठ गए, पर कर्म भी तो प्रधान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, परिवार पाल रहा हूँ, क्या ये भक्ति नहीं? महात्मा कर्म तब तक बंधन है जब तक कर्ता का अभिमान है। बिना कर्ता परमात्मा को जाने, कर्म केवल भटकन है। चलो तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। महात्मा जी द्वारा सुनाई गई कथा, परमात्मा की खोज। एक समय की बात है, एक व्यक्ति परमात्मा को पाने की जिद में अपना घर बार छोड़कर जंगलों में निकल गया। उसने वर्षों तपस्या की, शास्त्र रटे, तीर्थ किए। एक दिन वह एक घने जंगल में प्यास से व्याकुल होकर भटक रहा था। उसे वहां एक झोपड़ी दिखी जहां एक वृद्ध महात्मा बैठे थे। उस व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी, मैंने सब कुछ त्याग दिया, पर मुझे परमात्मा नहीं मिले। क्या वे केवल किताबों में हैं? वृद्ध महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, परमात्मा कहीं छुपे नहीं हैं, वे तो सामने खड़े हैं। बस तुम्हारी आंखों पर पर्दा है। उन्होंने उसे एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर उस अंधेरी गुफा में जाओ, वहां तुम्हें एक दर्पण शीशा मिलेगा। उसमें तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। वह व्यक्ति बड़ी उम्मीद से गुफा में गया। वहां उसे एक धुंधला सा पुराना दर्पण दिखा। उसने जैसे ही दीपक सामने किया, उसे दर्पण में अपना ही चेहरा दिखाई दिया। वह क्रोधित होकर बाहर आया और बोला, महाराज, आपने मजाक किया। वहां तो केवल मैं ही दिख रहा हूं। वृद्ध महात्मा शांति से बोले, बेटा, जब तक तुझे दर्पण में मैं अहंकार दिख रहा है, तब तक परमात्मा नहीं दिखेंगे। जिस दिन तू इस मैं को मिटा देगा और इस ज्योति ज्ञान के प्रकाश में देखेगा कि जो तुझ में है, वही सब में है, उसी पल दर्शन हो जाएंगे। उसने अंततः गुरु की शरण ली, नाम सिमरन किया और एक दिन उसे हर घट में वही अकाल पुरख नजर आने लगा। अंतिम प्रहार। कथा समाप्त कर महात्मा जी ने संसारी व्यक्ति की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, महात्मा, उस व्यक्ति को तो दर्पण में परमात्मा के दर्शन हो गए क्योंकि उसने अपना अहंकार त्याग दिया और पूर्ण सद्गुरु की शरण ली। पर ए भाई, मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तुझे अभी तक उस परमात्मा के दर्शन हुए हैं? या फिर तर्क वितर्क और श्लोकों की आड़ में इस अनमोल मानव जन्म को यूं ही खोना चाहता है? कब तक शब्दों के जाल में उलझोगे, अनुभव कब करोगे? संसारी व्यक्ति के पास अब कोई तर्क नहीं बचा था। गीता के श्लोक और कबीर के दोहे जो वह अब तक केवल बहस के लिए उपयोग कर रहा था, आज उसे निरुत्तर कर गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका अहंकार टूट चुका था।
वह महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और रुंधे हुए गले से बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं अब तक केवल शब्दों को पकड़कर बैठा था, सत्य से कोसों दूर था। कृपा करके मुझे भी उस परमात्मा के साक्षात दर्शन करवाओ। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। महात्मा जी ने उसे प्रेम से उठाया और उसे सत्य मार्ग और ब्रह्मज्ञान की दीक्षा की ओर प्रेरित किया।